हेलो गाइस, नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज सर। गाइस, आज मैं चर्चा करूंगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी विकास और अभिवृद्धि किसे कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विकास और अभिवृद्धि या वृद्धि, यानी डेवलपमेंट और ग्रोथ की बात है। अक्सर इस पे प्रश्न मिलता है, पेडागोजिकल प्रश्न मिलते हैं कि विकास किसे कहते हैं, अभिवृद्धि किसे कहते हैं, विकास और अभिवृद्धि में अंतर क्या है, विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ नियम होता है, कुछ विशेषताएं होती हैं। आज हम विस्तृत चर्चा इस पर करेंगे। और चर्चा शुरू करने से पहले निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है इसी तरह के नए नए वीडियो आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। विकास और अभिवृद्धि। गाइस, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन से होता है। गुणात्मक परिवर्तन से विकास का अर्थ लिया जाता है। दूसरी चीज कि विकास में जो परिवर्तन देखा जाता है वह एक प्रकार से दिशात्मक होता है। अच्छी चीज है विकास। तो पहले इसका अर्थ अगर हम देखें तो गुणात्मक परिवर्तन है। दूसरा, यह एक दिशात्मक प्रक्रिया होती है, यानी दिशात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। जैसे अगर हम बात करें नवजात शिशु का, तो नवजात शिशु उठना, बैठना, चलना, फिरना, यदि इन सारी चीजों को तो पहले वो नहीं जानता, लेकिन धीरे धीरे इन सारी चीजों में क्लियरिटी आ जाती है। धीरे धीरे बच्चा ये जान जाता है कि हमें कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे चलना है, कैसे टहलना है। तो ये एक विकास की प्रक्रिया है। विकास के तहत ही अमूमन ये होता है कि बच्चा अपने आप को बैलेंसिंग बना लेता है, संतुलन बना लेता है, जो विकास के अंतर्गत देखा जाता है। दूसरी चीज कि विकास में हमेशा प्रोग्रेसिव चेंजिंग दिखाई देता है। प्रोग्रेसिव चेंजिंग का मतलब होता है प्रगतिपूर्ण परिवर्तन, यानी जितना हमारा प्रोग्रेस होता जाएगा उतना ही हमें परिवर्तन दिखाई देगा, उतना ही हमें बदलाव होता जाएगा। और ये जो प्रोग्रेसिव चेंजिंग है ये प्रायः एक विकास की प्रक्रिया, डेवलपिंग प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। छात्रों से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज जो है आप अच्छी तरीके से इस टॉपिक को पढ़िएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं और हो सके तो पेन कॉपी ले लीजिए, नोट करते जाइए चीजें, ठीक है। इसकी एक विशेषता होती है, यानी अगर हम विशेषता की बात करें तो विकास की एक विशेषता, यानी अपनी एक विशेषता है। विकास की एक विशेषता है। विशेषता क्या है कि विकास हमेशा जो है प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में घटित होता है। यानी जो विकास होता है ये प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के रूप में घटित हो रहा है, अर्थात कि जो प्रगति देखने को मिलती है, जो प्रोग्रेस देखने को मिल रही है, वह श्रृंखलाबद्ध तरीके से होती है, क्रमिक तरीके से होती है। तो प्रगतिपूर्ण श्रृंखला के क्रम में हमारी प्रगति, हमारे प्रोग्रेसिव प्रक्रियाएं देखी जाती हैं। दूसरी चीज की इसमें क्रमिक परिवर्तन देखा जाता है, यानी विकास में एक क्रमिक परिवर्तन होता है, ये इसकी विशेषता है। दूसरा कि ये जो भी परिवर्तन, विकास में जो भी परिवर्तन होते हैं वह एक दूसरे से संबंधित होते हैं, यानी जो चेंजिंग देखने को मिल रहा है वह प्रायः एक दूसरे से संबंधित होता है। विकास हमेशा गुणात्मक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, गुणात्मक होता है। दूसरी चीज की इसमें हमेशा नई नई क्षमताएं उत्पन्न होती रहती हैं। तो ये तो एक विशेषता के रूप में है, विकास की एक विशेषता के रूप में है। दूसरा, इसमें जो परिवर्तन हो रहा है, जो प्रोग्रेसिव चेंजिंग है या जो प्रगतिपूर्ण परिवर्तन है, वो परिवर्तन क्या है। परिवर्तन को भी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। अक्सर परिवर्तन पूछ लेता है कि विकास में परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है। अगर देख लिया जाए तो इस तरह के प्रश्न मिलते हैं कि विकास में परिवर्तन देखा जाता है, विकास में परिवर्तन होता है। ऑप्शन के रूप में दे दिया, आकार में परिवर्तन है, अनुपात में परिवर्तन है, पुराने विशिष्ट गुणों में परिवर्तन है, नए विशिष्ट गुणों की प्राप्ति होती है, पुराने विशिष्ट गुणों का लोप होता है। इस तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं।
है ना, उसी में से कोई एक नया ऑप्शन जो गलत ऑप्शन होता है उसको रख देगा तो पता चला कि आप कंफ्यूज होने लगते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करिए, परिवर्तन के बारे में जानिए। परिवर्तन होता क्या है? दरअसल परिवर्तन एक प्रकार से प्रकृति का नियम है, क्योंकि प्राणी में कभी कोई स्थिरता नहीं होती। प्राणी में, मनुष्य में स्थिरता नहीं पाई जाती, तो परिवर्तन अवश्य ही देखा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य होता है। इसीलिए कहा जाता है कि परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है। तो ये परिवर्तन क्या होता है? जैसे आकार में परिवर्तन, ठीक है, आकार में परिवर्तन यानी व्यक्ति के, बच्चे के आकार में बदलाव जो देखा जाता है, प्राय वो भी परिवर्तन के रूप में देखा जाता है कि बच्चे के आकार में बदलाव हो गया, आकार में कुछ परिवर्तन देखने को मिला, तो वह एक परिवर्तन है। दूसरा कि ये जो परिवर्तन अनुपातों में भी होता है, रेशियो में भी होता है, यानी अनुपात में परिवर्तन, अनुपात में भी परिवर्तन, एक रेशियो से परिवर्तन देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि अचानक एक हाथ बढ़ गया, अचानक दूसरा हाथ बढ़ गया, पैर बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी परिवर्तन, जो भी चेंजिंग देखने को मिलती है वो एक रेशियो के अनुसार होती है, ठीक है। तीसरा परिवर्तन विशिष्ट गुणों का लोप हो जाता है, यानी विशिष्ट गुणों का लोप। ये क्या है? विशिष्ट गुणों का लोप, यानी कि कुछ ऐसे गुण हैं, कुछ ऐसे विशिष्ट गुण होते हैं जो धीरे धीरे जब हम विकास की प्रक्रिया पे होते हैं तो उन विशिष्ट गुणों का लोप होते चला जाता है, यानी वो विशिष्ट गुण समाप्त होते चले जाते हैं और उसके जगह पे नए गुणों का, नए विशिष्ट गुणों का उद्गम हो जाता है, नए विशिष्ट गुणों का उत्पन्न हो जाना, प्राप्ति हो कर लेना, वो जो है, यानी विशिष्ट गुणों का एक जगह तो लोप हो गया और दूसरे विशिष्ट गुणों की एक जगह प्राप्ति देखने को मिली। तो इस तरह से जो है व्यक्ति में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो समाप्त होते रहते हैं और कुछ विशिष्ट गुण होते हैं जो नए रूप में देखने को मिलते हैं। क्योंकि परिवर्तन है, चेंजिंग है, तो स्वाभाविक है कि हमारी कुछ आदतें, पुरानी आदतें खत्म हो जाती हैं और कुछ हमारी नई आदतें उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये प्राय जो है विशिष्ट गुणों का लोप के रूप में देखा जाता है और विशिष्ट गुणों की प्राप्ति के रूप में देखा जाता है। तो ये परिवर्तन के रूप में देखा गया। अब अगले हम बात करते हैं कि विकास का कुछ नियम होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि विकास का अपना एक नियम चलता है, अपना एक रूल चलता है, ठीक है। ये नियम क्या होता है? देखिए, नियम, चूंकि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो नियमों के अनुसार चलती है, ठीक है। तो पहला है विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। ये पहला नियम कहता है, क्या कहता है? कि विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है, अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। देखिए, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है, यानी अवस्थाओं के अनुसार ही विकास आगे बढ़ता है। जैसे अगर हम प्रारंभिक दौर से शुरू करें तो पहला गर्भकालीन अवस्था की बात हम कर लें, गर्भकालीन अवस्था, गर्भावस्था की बात कर लें या गर्भकालीन अवस्था की बात कर लें, है ना। तो गर्भकालीन अवस्था क्या चीज होता है? यानी एक प्रकार से यह वह अवस्था है जिसमें बच्चा गर्भ में होता है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो वो गर्भकालीन अवस्था के रूप में देखा जाता है। ये गर्भकालीन अवस्था गर्भ से लेके जन्म तक माना जाता है, गर्भ से लेकर जन्म तक प्राय जो है गर्भकालीन अवस्था होता है। यानी बच्चा गर्भ में है 9 माह में, 9 माह के बाद जब उसका जन्म होता है तो गर्भ से लेकर और जन्म तक की जो अवस्था होती है प्राय उसको हम गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। तो जो विकास है वह सबसे पहले तो यहीं से शुरू हो रहा है, गर्भ से शुरू हो रहा है ना। तो इसके अंतर्गत अगर हम बात कर लें तो गर्भावस्था है, गर्भावस्था, है ना, यानी गर्भ अवस्था। अब गर्भावस्था का मतलब होता है यानी बच्चा जो है गर्भ से लेकर जन्म तक की अवस्था में देखा जाता है। गर्भावस्था यानी बच्चे में या महिला कोई गर्भ की अवस्था में हो गई तो प्राय वो जो है गर्भावस्था के रूप में देखा जाता है। दूसरा आता है बीजावस्था, बीजावस्था यानी गर्भावस्था के बाद बीजावस्था का प्रारंभ होता है
यानी गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की जो अवस्था होती है, गर्भधारण से 2 सप्ताह तक की जो अवस्था होती है, प्रायः उसे बीजावस्था के रूप में देखा जाता है कि बच्चा बीजावस्था में है। और तीसरा जो आता है वह भ्रूणावस्था आता है। भ्रूणावस्था यानी ये भ्रूणावस्था क्या होता है? देखिए, भ्रूणावस्था यानी 2 सप्ताह से प्रक्रिया शुरू होती है और 8 सप्ताह तक चलती है। 2 सप्ताह से प्रक्रिया शुरू होना और 8 सप्ताह तक चलना, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह, नोट करते जाइएगा आप लोग, 2 सप्ताह से 8 सप्ताह भ्रूणावस्था के रूप में देखा जाता है। ठीक है, ये तो एक प्रकार से गर्भकालीन अवस्था है। ठीक है, इसके बाद गर्भस्थ शिशु की अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था, गर्भस्थ शिशु की अवस्था क्या होती है? देखिए, गर्भस्थ शिशु की अवस्था 8 सप्ताह से प्रारंभ होती है और जन्म तक चलती है। यानी 8 सप्ताह से जन्म तक को प्रायः हम गर्भस्थ शिशु की अवस्था कहते हैं। 8 सप्ताह से जन्म तक की जो स्थिति होती है वो गर्भस्थ शिशु के रूप में देखी जाती है। ठीक है, इसके बाद बच्चा जो है शैशवा अवस्था में प्रवेश करता है। ठीक है, शैशवा अवस्था में बच्चा प्रवेश कर दिया। नहीं, अगला पॉइंट हमारा जो होगा वो शैशवा अवस्था। ठीक है, शैशवा अवस्था में बच्चा, अब शैशवा अवस्था में बच्चा है यानी जन्म से लेके 14 दिन तक माना जाता है। यानी जन्म से 14 दिन तक। ठीक है, ये शैशवा अवस्था के रूप में देखा गया कि बच्चा जिस दिन जन्म लिया उस दिन से लेके और 14 दिन तक की जो अवस्था है, यानी 2 सप्ताह की जो अवस्था होती है, प्रायः उसको हम शैशवा अवस्था के रूप में मानते हैं। इसके बाद फिर बचपना अवस्था आती है, यानी बचपना अवस्था। ये बचपना अवस्था यानी बेबीहुड की बात की जा रही है। अब बचपना अवस्था यानी ये बचपना अवस्था जो होती है वो 14 दिन से शुरू होती है और कितने दिन तक चलती है? 14 दिन से 2 वर्ष तक चलती है। ठीक है, 14 दिन से लेके 2 वर्ष तक चलती है ये बचपना अवस्था। इसके बाद फिर बाल्यावस्था आ जाती है। ठीक है, बाल्यावस्था का प्रारंभ यानी शैशवावस्था, जन्म से लेकर 14 दिन तक इन्फेंसी पीरियड जिसको हम कहते हैं। दूसरा बचपना अवस्था, बचपना अवस्था यानी बेबी स्टेज है। ये बेबी स्टेज क्या होता है? ये बेबी स्टेज 14 दिन से लेकर 2 वर्ष तक माना जाता है। और तीसरा बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड स्टेज 3 वर्ष से शुरू होता है। 3 वर्ष से लेकर 11 या 12 वर्ष तक चलता है। ठीक है, 3 वर्ष से लेकर 11 या 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको हम जो है बाल्यावस्था के रूप में मानते हैं। इसके बाद वयसंधि की अवस्था, वयसंधि की अवस्था, वयसंधि की अवस्था, वयसंधि की अवस्था 13 वर्ष से प्रारंभ होती है और प्रायः 13 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक चलती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये एक अवस्थाओं के आधार पर रहा कि अवस्थाओं के आधार पर बच्चे में किस प्रकार विकास हो रहा। और भी आगे जाना चाहे तो आप प्रौढ़ावस्था को भी ले लीजिए। प्रौढ़ावस्था है ना, ये अब प्रौढ़ावस्था जिसको हम एडल्ट स्टेज के नाम से जानते हैं, जो अमूमन 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक चलती है। 21 से लेकर 40 वर्ष तक। ठीक है, तो अवस्थाओं के आधार पर जो विकास की प्रक्रिया होती है। अब बच्चा गर्भावस्था में है, बीजावस्था में है, भ्रूणावस्था में है, नवजात शिशु के रूप में है, तो इस दौरान उसमें किस प्रकार के विकास में, चूंकि बच्चा अगर गर्भावस्था में है तो वहीं से उसके विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। बीजावस्था आया, भ्रूणावस्था आया, नवजात शिशु के स्टेज पे आया, विकास की प्रक्रिया चल रही है, निरंतर चलती रही है ना। तो विकास की प्रक्रिया अमूमन वहीं से शुरू हो जाती है। इसके बाद हम अगली बात करेंगे। ये तो पहला रहा विकास की अवस्थाओं के अनुसार, यानी जो नियम कहता है। दूसरा नियम कहता है विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम है। यानी जो विकास होता है वो परिपक्वता और अधिगम का परिणाम होता है। यानी लर्निंग, अधिगम का
परिणाम। यानी आप सोचिए कि जो विकास की प्रक्रिया है वह मैच्योरेशन और लर्निंग प्रक्रिया के बीच का है। यानी आप में परिपक्वता आती है तब भी आप विकास की प्रक्रिया पे होते हैं, और यदि आप में किसी भी प्रकार कहीं से भी कुछ सीखने की प्रक्रिया में होते हैं तब भी आप डेवलपिंग प्रोसेस में होते हैं, तब भी आप विकास की प्रक्रिया में होते हैं। ठीक है, तो विकास परिपक्वता और अधिगम का परिणाम होता है। हम जितना ज्यादा परिपक्व होते जाएंगे, हम जितना ज्यादा अधिगम करते जाएंगे, अमूमन वो विकास की प्रक्रिया में होता है और उसी को हम विकास के रूप में मानते हैं। ठीक है, विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी है। विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी है, यानी जो प्रतिमान होते हैं, प्रतिमानों की भविष्यवाणी। ठीक है, यानी जो प्रतिमान होते हैं, जो चिन्ह दिखाई देता है हमें, विकास के जो विभिन्न प्रकार के चिन्ह होते हैं, वह उसकी भविष्यवाणी करता है। लोग कहते हैं ना अमूमन की बच्चा विकास की प्रक्रिया में है, आगे बहुत तेज हो जाएगा पढ़ने में, तो बहुत शरारती होगा, तो तमाम प्रकार के लोग कमेंट करते हैं, तमाम प्रकार की चीजें लोग कहते हैं। इसका मतलब है कि वो विभिन्न प्रकार के प्रतिमान उनमें दिखने लगते हैं कि आगे ये बच्चा किस तरह का होगा। तो वैसे भी आपने देखा होगा बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के विचार मिलेंगे आपको, कि चाहे वो फ्रायड के विचार हो, चाहे वो जो है क्रो एंड क्रो के विचार हो, कि 3 वर्ष के बच्चे को देख के ही ये कहा जा सकता है कि भविष्य में उसका क्या स्थान होगा। एडलर वगैरह के भी विचार है ना। तो इस तरह की चीजें आपको, यानी उसके प्रतिमान को देखकर ये स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगला है विकास निश्चित क्रम का होता है। विकास में एक निश्चित क्रम होता है, ये भी चीजें बहुत अच्छी हैं। विकास में एक निश्चित क्रम होता है, यानी जो विकास की प्रक्रिया है वो निश्चित क्रम के अनुसार होती है। निश्चित क्रम क्या चीज होता है भाई? निश्चित क्रम। देखिए, विकास की प्रक्रिया में निश्चितता होता है, निश्चित क्रम होता है। ये क्रम होता क्या है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मस्तकोद्मुखी विकास। अधोमुखी विकास, ये क्या होता है? मस्तकोद्मुखी विकास। देखिए, मस्तकोद्मुखी ये क्रमिक प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं सिफलोकॉर्डल डेवलपिंग या सीक्वेंस, है ना। बहुत ज्यादा मिलता है सिफलोकॉर्डल सीक्वेंस, सिफलोकॉर्डल या सीक्वेंस। ठीक है, सिफलोकॉर्डल सीक्वेंस ये बहुत ज्यादा आपको मिलता है कि विकास जो होता है मस्तकोद्मुखी चलता है, यानी सिर से लेके पांव तक का जो विकास होता है, यानी ऊपर से लेके नीचे तक का जो विकास होता है, उसी को हम सिफलोकॉर्डल कहते हैं, उसी को हम मस्तकोद्मुखी विकास कहते हैं। ये जो मस्तकोद्मुखी विकास है ये प्रायः ऊपर से हमेशा नीचे चलता है, यानी चाहे तो हम याद करने के लिए लिख सकते हैं, सिर से पांव की तरफ चलने वाला जो विकास होता है, सिर से पैर की तरफ जो विकास चलता है, उसी को हम सिफलोकॉर्डल कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है निकट से दूर का, यानी निकट से दूर का जो विकास होता है, यानी ये निकट से दूर का विकास क्या होता है? यानी इसको हम प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। निकट से दूर का जो विकास होता है प्रायः क्या कहलाता है? ये प्रॉक्सिमो डिस्टल कहलाता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल। अब सोचिए कि निकट से दूर का चीज, यानी इसका मानना है यानी विकास की प्रक्रिया में सबसे पहले निकट चीजों का विकास होता है, इसके बाद दूर की चीजों का विकास होता है। जैसे हम निकट से दूर में कह सकते हैं कि बच्चे में पहले हाथ का विकास हो, हाथ के बाद फिर उंगली का विकास। ठीक है, तो वो क्या है? वो निकट से दूर की चीजें होती है। ऐसा नहीं कि पहले उंगली का विकास हो जाए इसके बाद फिर हाथ का विकास हो, नहीं। यानी जो विकास की प्रक्रिया होती है वो निकटतम चीजों से सबसे पहले शुरू होती है, इसके बाद फिर दूर की चीजों का होता है। यानी आप गेस करिए, ये जो प्रॉक्सिमो डिस्टल है, ये एक प्रकार से जैसे हम किसी भी स्टेज पे हैं, बच्चा कुछ भी सीखता है, चाहे वो संज्ञानात्मक विकास कर रहा हो, चाहे वो मानसिक विकास कर रहा हो, संवेगात्मक विकास कर रहा हो, किसी भी प्रकार के विकास की प्रक्रिया में है, तो सबसे पहले वो निकट के लोगों का जो प्रभाव होता है वो सबसे पहले उस पर पड़ता है, इसके बाद दूर के लोगों का प्रभाव पड़ता है। तो उसी तरह से इसमें भी निकट से दूर का सिद्धांत चलता है कि बच्चे में निकटतम चीजों का सबसे पहले विकास होता है, इसके बाद फिर
दूर की चीजों का विकास होता है। ठीक है, इसको हम प्रॉक्सिमो डिस्टल कहते हैं। ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो इसे आप नोट कर लीजिए, हमेशा एग्जाम वगैरह में पूछता है मस्तकोध्रुव के विकास क्या है, निकट से दूर का विकास क्या है, सिफ्लोकॉडल क्या है, प्रॉक्सिमो डिस्टल क्या है, ये हमेशा जो है एग्जाम में मिलता रहता है। ठीक है, दूसरी चीज आती है कि सामान्य से विशिष्ट, यानी जो विकास की प्रक्रिया है सामान्य से विशिष्ट की तरफ होती है। यानी पहले सामान्य चीजों का विकास होता है, फिर वो विशिष्ट चीजों का होता है, यानी जनरल टू स्पेसिफिक की बात की जा रही है कि पहले बालक में विकास जो देखा जाता है वो सामान्य क्रियाओं का देखा जाता है, फिर जो है विशिष्ट चीजों का होता है। जैसे अगर आप मानिए कि जो विकास की प्रक्रिया अगर बच्चे में देखनी है, तो जैसे हम उंगली हिलाते हैं, ये उंगलियों का जो हिलाना हमारा है ये तो विशिष्ट प्रक्रिया है। उससे पहले कि हम हाथ पैर हिलाना सीखते हैं, इसके बाद फिर उंगली हिलाते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य चीजों को हम सबसे पहले सीखते हैं, इसके बाद फिर विशिष्ट चीजों को देखते हैं। ठीक है, इसके बाद संतुलन और असंतुलन है, यानी संतुलन की अवस्था। ये संतुलन की प्रक्रिया और असंतुलन के जो पहलू होते हैं क्या है, संतुलन व असंतुलन। क्या चीज होता है संतुलन व असंतुलन? यानी सबसे पहले हम बात करें तो बच्चा जो है संतुलन बनाने की कोशिश करता है, यानी एक पहलू एक स्टेज ये भी है कि बच्चा संतुलन बनाने की कोशिश में करता है, इसके बाद फिर असंतुलन की अवस्था में पहुंचता है, यानी संतुलन और असंतुलन के रूप में देखा जाता है। इसके बाद विकास में निरंतर प्रक्रिया होती है, यानी विकास की जो प्रक्रिया होती है उसमें निरंतरता पाई जाती है। ये निरंतरता क्या चीज होती है, यानी जो भी बच्चा विकास की प्रक्रिया में होता है वह निरंतर कुछ ना कुछ डेवलप करता रहता है, निरंतरता पाई जाती है। इसको जो है निरंतरता के अंतर्गत देखा जाता है, निरंतरता के सिद्धांत के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद भिन्न गतियां होती हैं, यानी विकास में भिन्न भिन्न गतियां होती हैं, भिन्न भिन्न गतियां पाई जाती हैं, यानी जो विकास की प्रक्रिया है वो भिन्न भिन्न गति का होता है। किसी में बहुत तेजी से विकास की प्रक्रिया देखने को मिल गई, किसी में बहुत धीमी गति से विकास की प्रक्रिया देखने को मिलती है। तो विकास जो होता है वो भिन्न भिन्न गतियों के अनुसार होता है। ठीक है, इसके अलावा एकीकरण का सिद्धांत चलता है। एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, यानी जो विकास की प्रक्रिया है वह एकीकरण के सिद्धांत के अनुसार चलता है। एकीकरण का सिद्धांत यानी अगर हम बात करें कि बच्चा जो है हाथ को हिलाएगा, हाथ के बाद फिर वो जो है पूरी उंगली को हिलाएगा, पूरी उंगली को हिलाने के बाद फिर वो किसी एक उंगली को हिलाएगा, तो वो जो है एकीकरण कहलाता है। यानी हम कह दें कि जो हमारे ज्ञान की प्रक्रिया है वो अमूमन इस तरह से चलती है कि पहले हम सामूहिक कार्य को करते हैं, सामूहिक कार्य करने के बाद फिर उससे कुछ कम काम को करते हैं, फिर उसके बाद फिर धीरे 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 जाके वो एकीकरण के सिद्धांत पर आ जाता है। यानी कि ये चीज है, जैसे हम कहें कि हम कुछ भी काम करें, बच्चा उठना चाहे, बैठना चाहे, चलना चाहे, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वो उठेगा और पैर पे दौड़ना शुरू कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी पहले उठेगा, फिर पूरे शरीर को वो चलाना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे वो पैर को चलाना शुरू करेगा, मतलब धीरे धीरे वो उस स्टेज पे पहुंचेगा। ठीक है, तो पहले सामूहिक प्रक्रियाएं होती हैं, इसके बाद फिर वो एकीकरण के सिद्धांत पर चलता है। इसके बाद वैयक्तिक विभिन्नता। वैयक्तिक विभिन्नता क्या चीज होती है ये तो आपको पता ही होगा। व्यक्तिगत विभिन्नता या वैयक्तिक विभिन्नता यानी बच्चा जो है जब भी कुछ वो विकास करता है तो वो वैयक्तिक विभिन्नता के आधार पर करता है। वैयक्तिक विभिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंसेस के रूप में देखा जाता है, यानी हर बालक में अलग अलग विकास की भिन्नताएं पाई जाती है। हम क्यों ना ट्विन चाइल्ड हो, क्यों ना जुड़वे बच्चे हों, लेकिन इसके बावजूद भी हमें जो विकास की प्रक्रिया होती है वो हमेशा अलग अलग रूप में देखी जाती है। ठीक है, विकास समान प्रतिमान का सिद्धांत होता है, ये भी आगे आप चाहे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों एक चीज और मैं जाते जाते लास्ट चीज बता दूं कि विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ये बहुत ज्यादा पूछता है कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो विकास को प्रभावित करते हैं। तो कुछ ऐसे कारक हैं जो हर प्रकार के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, चाहे संवेगात्मक विकास हो, चाहे वो संज्ञानात्मक विकास हो, भाषिक विकास हो, किसी भी प्रकार के विकास में कुछ ऐसे कारक हैं जो हमेशा प्रभावित करते रहते हैं।
इसमें सबसे पहले हम बात कर लें वंशानुक्रम। ये भी एक कारक है जो प्रभावित करता है। इसके अलावा वातावरण है, आहार है, व्यक्ति का खान पान, आहार का मतलब खान पान से संबंधित है कि खान पान उसका प्रभावित कर रहा है। आर्थिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति, माता पिता की आर्थिक स्थितियां जो होती हैं वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती हैं बच्चे में। या फिर विभिन्न प्रकार की बीमारियां, विभिन्न प्रकार के रोग या बीमारियां हैं, ये भी कहीं ना कहीं बच्चे को प्रभावित करती हैं, ये भी बच्चे को प्रभावित करते हैं। या इसके अलावा अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, है ना, अंतःस्रावी या कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करती हैं, जैसे थायराइड वगैरह की ग्रंथि है, ये भी बालक के विकास को प्रभावित करती है। बुद्धि है, प्राय बुद्धि भी प्रभावित करती है। लिंग है, यानी लैंगिक विषमता, ये भी प्रभावित करती है। यौन शिक्षा है, यौन है वो भी प्रभावित करती है। शिक्षा की प्रक्रिया है वो भी प्रभावित करती है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के माता पिता की स्थिति कैसी है, माता पिता का व्यवहार कैसा है, परिवार कैसा है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे विकास को प्रभावित करती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये कुछ चीजें रही, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रही प्राय जो है। इन चीजों को आप नोट करिए और डीपली पढ़िए। हम अच्छा सा अच्छा टॉपिक आपको देना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों का इस तरह का कमेंट आया कि सर जो है जो बौद्ध है, जो जैन है, जो वैदिक है, वो तो सीटेट सिलेबस से बाहर है। तो ऐसा कुछ नहीं है मित्र, मैं आपको बता दूं, भले सीटेट सिलेबस से बाहर है लेकिन शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, इसलिए मैंने उसको दिया कि वो शिक्षा शास्त्र से संबंधित है और बोर्ड है, हो सकता है उससे रिलेटेड एक भी प्रश्न मिल जाए आपको। अभी यहां नहीं मिलता है, सीटेट में सुपर टेट है उसमें भी नहीं मिलता, आगे भी भविष्य में बहुत कुछ एग्जाम देना है आपको, जीएस जीके से संबंधित बहुत सारी चीजें थी उसमें, हो सकता है वो भी मिल जाए आपको। तो इसलिए मैंने दिया था, आप निश्चित रहिए, मैं आपको पूरे टॉपिक सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाऊंगा, सिलेबस के अनुसार आपको बेहतर चीजें उपलब्ध करवाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।